नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो पिछले लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ को डिटेल में पढ़े थे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा। तो इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन टू गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एज सीन अबव गिवन बाय इक्वेशन 1.27 in practice except for some special cases the summation or integration involved in this equation cannot be carried out to give electric field at every point in space। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड टू जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने देखा इक्वेशन 1.27 में, उसमें इन प्रैक्टिस except for some cases the summation or integration involved in this equation cannot be carried out to give electric field at every point in space। तो इंटीग्रेशन और समेशन करने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट में नहीं मिलता है। फॉर सम सिमेट्रिक चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन हाउएवर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सिंपल वे यूजिंग द गॉस लॉ। तो सब सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के समय में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत ईजी होता है गॉस लॉ यूज करके। दिस इज बेस्ड एंड इलस्ट्रेटेड बाय सम एग्जांपल्स। तो हम लोग गॉस लॉ यूज करके जो सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसका पहला एग्जांपल है फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसमें एक तो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इस देखिएगा, ये बहुत बड़ा इन्फिनिटली लॉन्ग है। जैसे आपका जो घर का जो कनेक्शन होता है वो तार मान लीजिएगा वो इसे सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इसे बहुत दूर तक जाता है, तो उसको ही आप कंसिडर कीजिएगा। तो हमने एक तो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली मतलब चार्ज्ड वायर को कंसिडर किया है। तो कंसिडर इन्फिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका जो चार्ज इसका है तो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू होगा QYL लीनियर चार्ज डेंसिटी। द वायर इज ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जो वायर है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से है। सपोज वी टेक द रेडियल वेक्टर फ्रॉम O to P। तो हमने एक तो रेडियल वेक्टर लिया O to P जिसको जो लिया R। तो जो पॉइंट जो है P डैश एंड P डबल डैश जो है सो ऑब्टेन आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज। This implies that the electric field must have the same magnitude at these points. The direction of electric field at every point must be radial, outward if lambda greater than 0, inward if lambda less than 0. This is clear from figure 1.26. तो कंसिडर करते हैं पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट P1 एंड P2 ऑफ द वायर। तो देखिएगा एक तो लाइन एलिमेंट कंसिडर किया गया है P1 और P2 वायर का। The electric field produced by the two elements of the pair and sound give a resultant electric field which is radial component। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम लोग लाइन एलिमेंट कंसिडर किए थे तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्रोड्यूस होता है टू एलिमेंट से, वो उनको जब सम करते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रेडियल, तो वो रेडियल होगा। जो कि मतलब इसका मतलब होता है कि वो नॉर्मल टू द रेडियल वेक्टर कैंसल होगा। This is true for any such pair and hence the total field at any point P is radial. Finally, since the wire is infinite, electric field does not depend on the position of P। तो वायर इन्फिनाइट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोजीशन पे तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पोजीशन तो बहुत इन्फिनाइटली पूरा वो फैला हुआ है इसीलिए। इन शॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल इन द प्लेन। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एवरीवेयर रेडियली होगा cutting the wire normally and its magnitude depends only on the radial distance r। To calculate the field imagine a cylindrical Gaussian surface। तो हमने जैसे ऊपर वो प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो हमें हमेशा एक तो Gaussian surface कंसिडर करना पड़ता है जो इसे जब भी हम लोग गॉस लॉ से डील करते हैं। सो टू कैलकुलेट द फील्ड इमेजिन ए सिलिंड्रिकल Gaussian surface। तो इसमें हमको वायर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए हम जो बेस्ट सूटेबल Gaussian surface होना चाहिए वो हमने सिलिंड्रिकल लिया ताकि हम लोग का कैलकुलेशन ईजी हो। हम जैसे भी ले सकते हैं लेकिन हमें ऐसा Gaussian सरफेस मानना होगा जो कि जिससे कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। टू कैलकुलेट द फील्ड इमेजिन ए सिलिंड्रिकल Gaussian सरफेस इज शोन इन फिगर 1.26। सो सिंस द फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल, तो फील्ड देखिए हर तरफ रेडियल है, मतलब इसे आउटवर्ड ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर इंक्लाइंड है ऐसे। सिंस द फील्ड इज
फ्लक्स थ्रू द टू एंड्स ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो देखिए इस तरफ से तो फील्ड इस तरफ जा रहा है, इस तरफ इधर से तो इस तरफ जा रहा है, तो वो आपस में मतलब कैंसिल आउट ईच अदर करेंगे। टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर व्हेन सम गिवन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज, तो वो तो मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है टू एंड्स फ्लक्स थ्रू द टू एंड्स ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जीरो ही होगा। वो तो आपको पता होगा 90 डिग्री सॉरी फ्लक्स क्या होता है, EDS होता है। तो एरिया एलिमेंट मान लीजिए इस तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका मतलब इस तरफ है ना, तो वो 90 डिग्री हो रहा है और कोस 90 डिग्री जानते हैं जीरो होता है, तो इसीलिए जीरो होगा। ये एरिया वेक्टर हुआ, तो उस केस में फ्लक्स एरिया वेक्टर का ई हुआ, तो ये 90 डिग्री में है आपस में, तो इसीलिए वो क्या होता है कि वो कैंसिल हो जाते हैं। कोस्ट EDS कोस थीटा होता है और EDS कोस 90 जीरो ही हो जाता है, तो इसीलिए पूरा आपका जो है जीरो हो जाएगा। एट द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस ई इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द जो होते हैं, जो सिलिंड्रिकल पार्ट वाला है जो ये वो जो ई है वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा एट एवरी पॉइंट and its magnitude is constant since it depends only on r the surface area and the curve part is 2 pi rl where l is the length of the cylinder। सरफेस एरिया तो आप जानते होंगे 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई RL, L जो है लेंथ उसका जो दिखेगा, लेंथ जो है वो h हाइट जो है वो L माना गया है। तो आगे जो सिंपल कैलकुलेशन है, फ्लक्स तो हम जानते हैं EDS होता है, तो E नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड और जो DS है वो 2 पाई RL माना गया है। उसके बाद हमें तो पता ही EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है सिंपली। और अभी हम लोगों ने उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा माना था, जिसको इसका वैल्यू था Q बाय L। तो इससे हम लोग Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि होता है लैम्बडा L। तो लैम्बडा L को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। देखिए जैसे कि लैम्बडा L पुट कर देंगे तो ये 2 पाई RL इज इक्वल टू Q के जगह लैम्बडा L और नीचे एप्सिलॉन नॉट। ऐसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे देखिएगा, मिटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए। तो इसी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 पाई RL लैम्बडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें से 2 पाई RL इधर लेंगे तो E इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी आता है बोर्ड्स में और इसका इस मतलब एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इसका अगर वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग देखें तो वो E इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R n कैप, वेयर n कैप इज रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट E is directed outward if lambda is positive and inward if lambda is negative. Note that when we write a vector A is a scalar multiple by unit vector, that is as A is equal to A cap, A into A cap, the scalar A is algebraic number। इसमें जो A है वो algebraic number है और ये जो है इसका डायरेक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है। A cap तो उसका जो यूनिट वेक्टर जो होता है जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आपका जो है 0 होता है। तो द डायरेक्शन ऑफ A विल बी द सेम एज दैट ऑफ द यूनिट वेक्टर A कैप इफ़ A ग्रेटर देन 0, जिसे हम लोग मतलब वेक्टर A कैप पे होता है। और आगे बोलता है इफ़ A ग्रेटर देन 0 एंड अपोजिट टू A कैप, इफ A लेस देन 0 व्हेन यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज वी यूज द सिंबल mod A एंड कॉल इट द मॉडुलस ऑफ A। मॉडुलस ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। Also note that through only the charge enclosed by the surface lambda L was included above, the electric field E is due to the charge on the entire wire। तो जो हमने देखा चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस लैम्बडा L होता है, जैसे कि हम लोगों ने एरियल चार्ज डेंसिटी लैम्बडा बाय हमने क्या पढ़ा था, लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाय L होता है। तो Q होगा लैम्बडा इंटू L। तो चार्ज सरफेस में तो चार्ज फील्ड में वो तो लैम्बडा इंटू L होंगे, रिलेटिव फील्ड E जो होगा वो ड्यू टू चार्ज ऑन द एंटायर वायर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो है वो ड्यू टू चार्ज ऑन द एंटायर वायर होगा। फर्दर द एजम्पशन दैट द वायर इज इन्फिनिटली लॉन्ग इज क्रूशियल, विदाउट दिस एजम्पशन यू कैन नॉट टेक ई टू बी नॉर्मल। तो हमें ये एजम्पशन लेना ही पड़ेगा कि वायर जो है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है। अगर ये एजम्पशन हम ना ले तो वी कैन नॉट टेक ई टू बी नॉर्मल टू द कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल मोशन सरफेस। So, however, equation 1.32 is approximately 2 for electric field around the central portion of the long wire, but the end effects may be ignored. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली प्लेन शीट पढ़ेंगे। ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है अभी जो हमने पढ़ा लॉन्ग इन्फिनिटली वायर के। इन दोनों में से एक डेरिवेशन पक्का आता है, याद कर लीजिएगा। और कभी कभी तो दोनों भी आ सकता है, और में भी आ सकता है, या फिर इनका जो लास्ट में जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।